जय हिंद, मैं रंजीत आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं ड्रीमर्स आईएएस के यूट्यूब चैनल पे। प्यारे साथियों, आइए शुरू करते हैं अपनी 10 मिनट करंट अफेयर सीरीज को। तो पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ईयर आपकी स्क्रीन पर और क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम, है ना। और ब्रह्मोस मिसाइल जैसे आप जानते हैं बच्चों, इस मिसाइल से यानी इंडिया आप सभी लोग जानते हैं MTCR का मेंबर जब से बना, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम का जब मेंबर बना, उसके बाद से हम क्या कर सकते हैं, मींस हम मिसाइल्स को ट्रेड भी कर सकते हैं, है ना। मिसाइल्स का हम व्यापार भी कर सकते हैं। और उसी को देखते हुए ये न्यूज है, रिसेंटली आप जानते हैं कि इससे पहले भी भारत जो है किसी देश को मिसाइल्स हम एक्सपोर्ट कर चुके हैं। इसके अलावा अभी रिसेंटली जो है बात चल रही इंडोनेशिया के साथ मिसाइल्स को एक्सपोर्ट करने की। इसके अलावा बहुत सारे देशों का एक वेटिंग पे हैं भैया, मतलब इंटरेस्टेड दिखा रहे हैं अपना कि हमें भी ब्रह्मोस मिसाइल चाहिए। तो उसी को लेकर के क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर पहला है, सॉरी ऑप्शन नंबर फर्स्ट आप देख रहे हैं, ब्रह्मोस इज नेम्ड आफ्टर द रिवर ब्रह्मपुत्र एंड मॉस्कोवा सिंबलाइजिंग इंडो रशियन कोऑपरेशन। बिल्कुल सही है, भारत और रूस की सहायता से, और दोनों की रिवर थी मॉस्कोवा, जिसकी रूस की कैपिटल जो मॉस्को है उसी नदी किनारे बसा हुआ, और ब्रह्मपुत्र आप जानते हैं हमारे जो असम में है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा आप देख रहे हैं, ब्रह्मोस इज अ हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स कैपेबल ऑफ द अचीविंग स्पीड अबव मैक 5। ठीक है, तो 5 मैक नहीं है, ठीक है, इसका ये हो जाएगा आपका 2.8, यानी ये दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तीसरा स्टेटमेंट देख लीजिएगा, इंडिया हैज सक्सेसफुली एक्सपोर्टेड ब्रह्मोस मिसाइल्स टू फिलीपींस मेकिंग इन द फर्स्ट फॉरेन कस्टमर। बिल्कुल, फिलीपींस को जो है हम ब्रह्मोस मिसाइल बेच चुके हैं, है ना। पहले ये तो पहले की बात है। And the year launch variant of the BrahMos has been integrated with IAF Indian Air Force Sukhoi 30 MKI फाइटर जेट। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा, पहला सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, यानी बी जो है इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। क्लियर। और सर ये इसलिए गलत था क्योंकि इसकी जो स्पीड है 2.823 मैक जो है इसकी स्पीड है ब्रह्मोस मिसाइल की, एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ठीक है, तो फिलीपींस को हम पहले से एक्सपोर्ट कर चुके हैं, और रिसेंटली अगर देखा जाए तो भैया अभी यानी हम किसको बेचेंगे, अभी हम देखें इंडोनेशिया के साथ हमारी बातचीत चल रही है। ठीक है ना, तो एक बार आंसर में टिक कर लो। और बच्चों आपको इसकी पीडीएफ मैं आपको पहले भी कह चुका हूं, इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे, और टेलीग्राम का लिंक मैं आपको पहले ही दे चुका हूं, और वो आपका वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन किया हुआ है। ठीक है, उससे आप जरूर जो है वहां से आप जुड़ जाइए, तो उसमें आपको सभी आंसर हमारी पुरानी वीडियो के या पीडीएफ भी आपको उसमें मिल जाएगी। आइए जानते हैं इसके बारे में। तो ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया है, और इसको ब्रह्मा यानी नाम दिया गया ब्रह्मपुत्र, और रिवर कौन सी, मॉस्कोवा के नाम से इसको ब्रह्मोस नाम इसको दिया गया, और डेवलप किया गया किसके, ज्वाइंट वेंचर है किसके बीच में, डीआरडीओ हमारा जो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इंडिया एंड एक एनजीओ है रसिया के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। ठीक है, पहुंचते हैं हाँ इसी के बारे में। हाँ, कंट्रीज इंटरेस्टेड इन ब्रह्मोस, कौन कौन से देश हैं जो इसमें इंटरेस्टेड रखते हैं, और वो फिलीपींस को हम दे चुके हैं, इंडोनेशिया पे अभी रिसेंटली बात चल रही है, बाकी यहाँ से भी अप्रूवल रसिया से आना कंपल्सरी यानी जरूरी है। उसके बाद थाईलैंड है, वियतनाम है, ओमान है, यूएई है, सऊदी अरब है, साउथ अफ्रीका है, चिली, ब्राजील, अर्जेंटीना, ये सब के सब जो है इंटरेस्टेड है ब्रह्मोस को लेने में। और आगे लास्ट पॉइंट आप देख रहे हैं, ब्रह्मोस इज बिकमिंग मेजर ड्राइवर ऑफ द इंडियाज डिफेंस एक्सपोर्ट, यानी डिफेंस एक्सपोर्ट में आप जानते हैं भारत जो है लास्ट ईयर एक रिकॉर्ड तोड़ जो है भारत ने एक्सपोर्ट किया था, डिफेंस के मामले में एक्सपोर्ट हम करने लग गए हैं, और उसमें से ब्रह्मोस का बड़ा योगदान है। तो पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025। ठीक है, और ये वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट आप जानते हैं आ चुकी है 2025 की, और इंडेक्स जो होते हैं ईयर के आप जानते हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्वेश्चन यहां से बनते हैं। हैप्पीनेस रिपोर्ट इंडेक्स 2025 और बड़ा मतलब सेटिस्फाई करने लायक नहीं होता, लेकिन आप इसको पूरा पढ़िएगा फिर आपको लगेगा कि वाकई में हाँ ऐसा है ना। हालांकि हमें लगता है कि हम ये भारत की रैंकिंग कितनी है 2025 में 118 है, और बहुत अच्छी बात तो ये है, ठीक है, पाकिस्तान की जो है 109वीं रैंक है ना, पाकिस्तान हमसे बड़ा खुश है, उसकी रैंक है 109, 109वें नंबर पे पाकिस्तान है। ठीक है, और भारत की रैंक अगर आप देख रहे हैं तो भारत की रैंक आपको 118वें नंबर पे मिलेगी, और टोटल आउट ऑफ देखेंगे तो 147 कंट्री थे सर, टोटल 147 स्थान पर हमारा जो है प्लेस है 118वां, और पाकिस्तान हमसे खुश है 109वें नंबर पे। ठीक है, तो बाकी इसके पैरामीटर देख लेते हैं क्या क्या इसके पैरामीटर है जिस आधार पर रिपोर्ट जारी की जाती है।
तो पहला ऑप्शन देख रहे हैं, फिनलैंड हैज टॉप द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, और ये लगातार पिछले 8 साल से पहले नंबर पर ही है। कौन? फिनलैंड, ठीक है। और इंडिया की 118वीं रैंक है, बिल्कुल सही है। तीसरा आप देख रहे हैं, द थीम ऑफ 2025 रिपोर्ट्स इज केयरिंग एंड शेयरिंग, बिल्कुल ये भी सही है। तो सर इसका आंसर सब सही हो जाना चाहिए, डी, ऑल आर करेक्ट, ठीक है। और थोड़ा सा देख लीजिएगा, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की अगर बात करेंगे, पब्लिश कौन कर रहा है? यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, UNSDSN, और पहली बार पब्लिश हुआ था 2012 में। और ये 6 स्टैंडर्ड जो है, यानी इसके रैंक देने के लिए ये पैरामीटर्स होते हैं। पहला लिख रहा आप देख रहे हैं पर कैपिटल इनकम, यानी GDP पर कैपिटल। दूसरा लिखा हुआ है सोशल सपोर्ट, यानी सामाजिक समर्थन, हम कितना करते हैं एक दूसरे को। जीवन स्तर पर प्रत्याशा, यानी लाइफ जो हेल्थ, हमारी जो लाइफ है, ठीक, हेल्थ है, और हमारी जीवन जीने की जो क्षमता कितनी है। जीवन के निर्णय लेने की स्वतंत्रता, फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइस। और नेक्स्ट है जेनरोसिटी। और लास्ट आप देख रहे हैं भ्रष्टाचार की धारणा, यानी करप्शन कितना उस देश में है। तो इन 6 पैरामीटर्स पे ही ये जो इंस्टीट्यूशन है UNSDSN, ये क्या करती है? पर ईयर ये हैप्पीनेस इंडेक्स जारी करती है, जिसमें 2025 में भारत का कौन सा नंबर मिला है? 118वीं रैंक इसको मिली हुई है। आइए जानते हैं टॉप कुछ कंट्री हैं। फर्स्ट रैंक पे हमेशा आप जानते हैं लास्ट 8 ईयर से फिनलैंड बना हुआ है। सेकंड नंबर पे है डेनमार्क है, थर्ड नंबर पे आइसलैंड है, और 147 लास्ट टाइम पे भी 147 लास्ट नंबर इसका था अफगानिस्तान का, और इस बार भी लास्ट नंबर जो है अफगानिस्तान का ही है, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। NH 701 701 ए, है ना, ये 701 है। 701 ए लाइस, ठीक है, प्राइमरीली इन विच यूनियन टेरिटरीज। हालांकि जो है अभी बना नहीं है, ठीक है। और आर्टिकल आप देख रहे हैं इसके बारे में है कि इसको लेकर के, यानी ये इकोलॉजी को लेकर के, इन्वायरमेंट को लेकर के कितना सेंसिटिव है, क्या है, या फिर यहाँ पे हम बनाएंगे तो क्या उसके लिए उसके बेनिफिट्स क्या क्या होने वाले हैं। तो ये अभी प्रस्तावित है कहाँ पे? ये है जम्मू एंड कश्मीर में। यहाँ पर जो है नेशनल हाईवे 701 ए जो है वहां पर बनने जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, with respect to the UNSC United Nations Security Council structure and recent membership elections 2025 consider the following, ठीक है। जरूर ध्यान दीजिएगा बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जैसा आप जानते हैं यूएन का क्वेश्चन, यूएन पे क्वेश्चन बनता है, यूपीएससी वाला इस टॉपिक से क्वेश्चन करता ही है। और रिसेंटली करंट से लेकर के एक आर्टिकल आप देख रहे हैं आज पेपर में पाया था। तो पहला लिखा UNSC यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हैज 5 परमानेंट मेंबर्स एंड 10 नॉन परमानेंट मेंबर, बिल्कुल सही है, 5 जो है परमानेंट मेंबर है। In the June 2025 elections, 5 non-permanent seats for the 2026-27 term were filled, यानी जो खाली थी हो चुकी है कंप्लीट। Non-permanent members serve for 1 year term only, तो ये गलत है, ठीक है, 1 साल के लिए नहीं होते। और चौथा लिखा हुआ था UNSC adopted a US drafted resolution authorizing in international stabilization force for गाजा, ठीक है। अभी रिसेंटली जो गाजा को लेकर के वहाँ पे US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि वहाँ पे हम पीसफुल जैसा माहौल बनाना चाहते हैं वहाँ पे, उसी को लेकर के इसे पास किया गया UNSC की जो बैठक हुई थी अभी रिसेंटली। तो ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। और 4th पॉइंट भी सही है। तो इसमें पॉइंट नंबर 3 गलत हो जाएगा। जो स्टेटमेंट 3 है इसका 1 ईयर नहीं होता, कितना होता है? 2 साल का ड्यूरेशन इनका होता है जो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, क्योंकि 5 जो है 10 जो है नॉन परमानेंट मेंबर हैं, और 10 और 5 क्या है आपके पास? परमानेंट मेंबर है, यानी 5 परमानेंट और 10 क्या हो जाएंगे? नॉन परमानेंट। टोटल जो नॉन परमानेंट का ड्यूरेशन होता है वो 2 साल के लिए होता है, और परमानेंट तो हमेशा आप जानते हैं परमानेंट ही होंगे। और आपको ये कमेंट करके जरूर बताना सभी लोगों को, भैया UNSC में परमानेंट मेंबर जो कंट्री हैं वो कौन कौन से, प्लीज आपको कमेंट करके बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पहला, दूसरा, चौथा सही हो जाएगा, पहला, दूसरा, चौथा, तो बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी UN बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि मैं आपको कह सकता हूँ UN के बारे में पूरा आपको डिटेल में जानना है तो ड्रीमर्स IAS के चैनल पे ही UN के यानी पूरा यूनाइटेड नेशन को डिस्कस किया गया है बहुत अच्छी तरीके से, आप जरूर देख लीजिएगा उस वीडियो को। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द मरम ट्राइब्स। अब रिसेंटली मरम ट्राइब्स जो है चर्चा में थी, और कई ट्राइब्स हम देख रहे हैं इस दौरान चर्चाओं में है। मरम ट्राइब्स की अगर बात करेंगे, मरम ट्राइब्स बिलोंगिंग टू द नागा एथनिक ग्रुप्स, ठीक है, ये नागा समुदाय से संबंधित रखते हैं, बिल्कुल सही है। दे आर मेनली फाउंड इन द सेनापति डिस्ट्रिक्ट ऑफ मणिपुर, ये भी बिल्कुल सही है। द मरम ट्राइब्स इज नोटिफाइड एज अ शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ठीक है, PGTG के अंतर्गत ये आती है, पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइब्स ग्रुप में इनको रखा गया है। तो सर तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही होने चाहिए, तो आंसर हो जाएगा इसका डी, पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों जो है इसके आंसर हो जाएंगे।
और इसके बारे में अगर थोड़ा बहुत अगर जाने आप तो ये भी किसके अंतर्गत रखते हैं, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब ग्रुप में इसको रखा गया है। और उससे रिलेटेड जो है एक क्वेश्चन आपको देख पा रहे हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पीएम जनजातीय न्याय महाअभियान। ठीक है, स्पेशली जो पीटी ग्रुप को पीवीटीजी ग्रुप को ध्यान में रख करके बनाया गया है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब्स ग्रुप को ध्यान में रख करके एक अभियान है प्रधानमंत्री सेंट्रल गवर्नमेंट का, JNMA इसको बोला जाता है। तो पहले लिखा हुआ है पीएम JNMA एम टू प्रोवाइडेड क्रिटिकल इंस्ट्रक्शन या फिर पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब्स या ट्राइबल ग्रुप PBTG ग्रुप को क्या करना है, क्या प्रोवाइड करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना है उनको। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन आप देख रहे हैं, इट वाज लॉन्च इन 2023, बिल्कुल सही है, ये हुआ था आपका 15 नवंबर 2023 को, 2023 को इसको लॉन्च किया गया, क्योंकि 15 नवंबर को आप सभी लोग जानते हैं जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है और भगवान क्या बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। तीसरा पॉइंट देख रहे हैं, द मिशन फोकस ऑन प्रोवाइडिंग हाउसिंग, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, एजुकेशन, रोड कनेक्टिविटी एंड हेल्थ सर्विसेज इन PVTG हैबिटेशंस, है ना, इसको ध्यान में रखते हैं। तो ये भी सही होना चाहिए, तीनों स्टेटमेंट इसके बिल्कुल सही होने चाहिए। तो आंसर हो जाएगा इसका पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही देखने को मिल रहे हैं। तो PBTG के अंतर्गत भारत में टोटल 75 ट्राइब्स से इसके अंतर्गत आती हैं। और जैसे कि आप जानते हैं, पहले भी मैंने आपको बताया, और जो पहली बार मेरे वीडियो को देख रहा है, जो आपको कमेंट करके बताना है सबसे ज्यादा PBTG किस राज्य में निवास करते हैं, ओके, या किस राज्य में उनकी जनसंख्या सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, अबाउट द सेनकाकू आइलैंड ईस्ट चाइना, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सेनकाकू आइलैंड, और ये जितने भी आइलैंड है रिसेंटली आप देख रहे हैं, सेनकाकू बड़ा डिस्प्यूटेड है रिसेंटली, हालांकि पहले से था, लेकिन अभी न्यूज़पेपर में जनरली हमें देखने को मिल रहा है। और सेनकाकू के बारे में अगर देखें, ये रहा आपका चाइना, ठीक है, ये पूरा चाइना देख रहे हैं आप, और जस्ट आप देख रहे हैं बगल में चाइना के बगल में ताइवान। ताइवान आप जानते हैं अपने आप को इंडिपेंडेंट कंट्री मानता है, लेकिन चाइना बोलता है भैया मेरा देश है। इवन वहाँ की गवर्नमेंट को भी वो यानी नहीं मानता है, ठीक है, मान्यता नहीं देता है, और वो कहता है कि मेरा ही पार्ट है, ठीक है, लेकिन ताइवान कहता मैं अलग हूं, अपने आप में इंडिपेंडेंट हूं। और बगल में आप देख पा रहे हैं, ये है आपके पास सेनकाकू आइलैंड, और सेनकाकू आइलैंड ताइवान और इसके बीच की बहुत दूरी है, बहुत कम दूरी है, डिस्टेंस बहुत कम है। और जापान के द्वारा अभी ये एडमिनिस्ट्रेशन किसके द्वारा चल रहा है, जापान के द्वारा इसका एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, ठीक है। लेकिन चाइना कहता है भैया इस पे अधिकार करने की बात करता है, क्योंकि ताइवान मेरा है, तो ताइवान के बगल में सेनकाकू है, तो ये भी मेरा होना चाहिए। और कई मिनरल्स को ध्यान में रखते हुए के लिए क्या है पे बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसके चलते जापान और चीन के बीच में ये डिस्प्यूट्स द्वीप है। आइए क्वेश्चन देखते हैं, सेनकाकू आइलैंड आर एडमिनिस्ट्रेटेड बाय जापान बट क्लेम्ड बाय चाइना एंड ताइवान, ठीक है, क्योंकि ताइवान और चाइना इसलिए लड़ रहा हूं क्योंकि चाइना ताइवान को अपना ही मानता है। दे लाइज क्लोज टू ताइवान आइलैंड, बिल्कुल सही है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। दे आर लोकेटेड इन द साउथ चाइना सी, ये गलत है ना, साउथ चाइना सी में नहीं है, और ये है आपके पास ईस्ट चाइना सी में है ये, ठीक है, ईस्ट चाइना सी में मिलेगा आपको क्या, ये सेनकाकू आइलैंड। तो सर पहला और दूसरा ही सही होना चाहिए, तो फर्स्ट इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, और ये सेनकाकू आइलैंड है और ईस्ट चाइना सी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे है। बढ़े आगे, क्वेश्चन नंबर 8, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और क्वेश्चन है द नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड इनकरेज फार्मर्स टू अडॉप्ट साइंटिफिक ब्रीडिंग प्रैक्टिसेस, है ना, जो रिसेंटली आप जानते हैं ये अवार्ड दिया जाता है, और ये दिया जाएगा इसी महीने दिया जाएगा, 24 नवंबर को ही दिया जाएगा, जिसका मिल्क डे के रूप में मनाते हैं। तो पहला बिल्कुल सही है ना, उसको क्या करना, अडॉप्ट करना, साइंटिफिक ब्रीडिंग प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करना, जिससे क्या होगा, हमारे देश में ही क्या होगा, टेक्नोलॉजी आएगी, और साथ ही साथ हमारी जो अपनी जो है नस्ल है, हमारे देश की जो ब्रीड है, खासकर गाय और भैंस की, उसको ताकि उसको और इंप्रूवमेंट करना, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आप देख रहे हैं, द अवार्ड्स आल्सो रिकॉग्नाइज्ड बेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर कंपनीज कॉर्पोरेशन या कोऑपरेटिव, बिल्कुल ये भी सही है। तीसरा आप देख रहे हैं, इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट नेशनल अवार्ड इन द फील्ड ऑफ लाइव स्टॉक एंड डेयरी सेक्टर्स का दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड है। तो सर इसके भी तीनों पॉइंट बिल्कुल सही होने चाहिए, ठीक है। और ये है आपके पास, ये मिशन जो है किसके तहत चलता है, ये राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत ये चलता है, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया डेयरी सेक्टर, ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं। और इसमें अगर बात करेंगे कब इसको लॉन्च किया गया था इस प्रोग्राम को, राष्ट्रीय गोकुल मिशन को, तो 2014 में जो है इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है भाई। चलिए बढ़े आगे, और ये जरूर याद कर लीजिएगा किस डिपार्टमेंट या किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, तो डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट स्टेट सिक्योर्ड
फर्स्ट प्लेस इन द बेस्ट स्टेट कैटेगरी ऑफ द 6th नेशनल वाटर अवार्ड 2024। 2024 का ये अवार्ड दिया जाना और दिया गया 2025 में, ठीक है। और इसमें बेस्ट जो राज्य है वो है आपके पास कौन सा, महाराष्ट्र, जिसको क्या मिला था, 6th नेशनल वाटर अवार्ड, यानी पहले नंबर पर महाराष्ट्र को दिया गया था। और लास्ट क्वेश्चन आज की सीरीज का, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड अ बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम फॉर लेपर्ड इन विच स्टेट। क्योंकि आप जानते हैं लेपर्ड की जनसंख्या तो भी अब नहीं है भारत में, तो लेपर्ड को एक क्या किया जाए, उसका सही तरीके से या फिर उसको कंट्रोल किस तरीके से प्लान किया जाए उसका, तो इसको ध्यान में रखते हुए, उसकी ब्रीडिंग कराने के लिए इसको ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र राज्य में जो है इसको क्या कर दिया गया, इसको मंजूरी दे दी गई महाराष्ट्र राज्य में। यानी केंद्र सरकार ने किस राज्य में, तेंदुओं के जन्म नियंत्रण कार्यक्रम को मंजूरी दे दी, तो महाराष्ट्र में इसे मंजूरी दे दी गई है ताकि उनको सही तरीके से बचाया जा सके। तो ये थे आज का 10 क्वेश्चन की जो हमारी सीरीज थी वो क्वेश्चन। और जो पहली बार आया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो अच्छी लग रही है तो ये लाइक और शेयर भी जरूर करें। और